नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। ये जो नंबर लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। इस जो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं इसको बोला जाएगा यूजुअल फॉर्म में लिख दीजिए। तो यूजुअल फॉर्म क्या होता है, इस तरीके के इनको लिखना। तो चलिए इनके रूल समझते हैं कि इनको कैसे चेंज करेंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब बहुत बड़े बड़े नंबरों को छोटे नंबर में दिखाना। तो छोटे नंबर में इतने बड़े नंबर हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। जीरो देखिए डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, एक अंक छोड़ के डेसिमल जो यहाँ पर है तो एक अंक छोड़ के यहाँ पर डेसिमल आपको लगाना है। मतलब राइट हैंड साइड में एक ही नंबर होना चाहिए, इसके बाद डेसिमल आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8.5। 8.5 मल्टीप्लाई में अब एक चीज 10 की पावर आपको लगाना है। 10 की पावर क्या लगाएंगे, अब आप देखिए अगर ये डेसिमल वाली वैल्यू है तो ये पावर यहाँ निगेटिव में आएगा। दो चीज आपको ध्यान रखनी है, डेसिमल वाली वैल्यू है तो ये निगेटिव में आएगा, और अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये डेसिमल वाली वैल्यू नहीं है, इसके जो पावर लगने वाले हैं वो पॉजिटिव में लगेंगे। और क्यों लगेंगे वो भी एक आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इसका हम पावर निगेटिव में लगाएंगे कैसे, लेकिन कितना पावर लगेगा ये देखते हैं। तो यहाँ से शिफ्ट होगा आपका डेसिमल इस जगह पर, इतने के बीच में आपके कितने नंबर आते हैं उतने काउंट कर लीजिए। फर्स्ट 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका 10 का पावर 12 हो जाएगा, लेकिन ये 12 निगेटिव का होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। डेसिमल का मतलब बहुत छोटी वैल्यू। अच्छा, एक अगर आप बोलोगे कि सर ये बता दीजिए कि इनको बाकी को हम ऐसे डायरेक्ट ही करके दिखाएंगे बहुत शॉर्ट तरीके से, लेकिन एक अगर आप बोलेंगे कि इसको सर आता कैसे है, निगेटिव पावर कैसे बना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आता है। 10 की पावर -12 या 12 का मतलब हो जाएगा, ये 10 जो है ऐसे लिखा हुआ है 1, ये 0 12 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतना लंबा नंबर लिखा हुआ तो इसको 10 की पावर 12 हो जाता है। अब बात रहती कि निगेटिव या पॉजिटिव, तो निगेटिव इसलिए होगा कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है। जैसे इस नंबर को अगर मान लीजिए हम थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सीधे ये जितना नंबर है वो नंबर को आप लिख दीजिए 602। इसको लिखेंगे 602 लिख दिए। अब इसमें डेसिमल कहाँ लगाएंगे, तो हमने बताया था जस्ट एक अंक जो नंबर आपके नंबर होंगे तो एक अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल इस जगह पर लगेगा, मतलब इस जगह पर आपका डेसिमल आएगा। अब यहाँ पर डेसिमल लगाने का मतलब है ये कितने अंक है, ये तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितने जीरो हैं देखिए यहाँ से। तो फर्स्ट ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 15 के बाद लगेगा यानी 10 की पावर हो जाएगा आपका 15 इस तरीके से। लेकिन ये क्या होगा, ये पॉजिटिव का पावर होगा, निगेटिव का नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेसिमल वाली वैल्यू नहीं है। अब अगर हम इसको इस नंबर को 10 की पावर 15 मतलब ऐसे 10 लिख के और 15 बार जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ। इसको मैं रब कर देता हूं सेम। अब इसको कर देते हैं। अच्छा, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से हम ना करें तो कैसे कर सकते हैं, इसका और क्या तरीका है, और भी कोई तरीका है? हाँ, और भी तरीका है। तो और भी तरीका क्या है इसका, हम डेसिमल को हटाने वाला एक ट्रिक सीखे थे इसके पहले। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये तरीका आपको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हो गया, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ा। इसको भी बहुत शॉर्ट ट्रिक से हो गया है ना। और इसमें आपने क्या सीखा कि अगर ये पूरा पॉजिटिव का है पावर पॉजिटिव का बन गया, और ये अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है तो पावर आपका निगेटिव का बन गया। इसको हम आपको करेंगे थोड़ा लॉन्ग मेथड से। तो इसको कैसे करेंगे, 942 यहाँ लिख देंगे, 9.42 रख देंगे, एक अंक के बाद डेसिमल।
अच्छा, डिवाइड बाई में हो जाएगा। देखिए, डेसिमल के बदले में तो हम 1 लिखते हैं, और इसके बाद जितने अंक यहाँ तक आपने किए हैं यहाँ तक, उतने आपके 10 की पावर लग जाएगा। अच्छा, 10 की पावर क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है, जैसे देखिए डेसिमल के बदले में तो 1 आता है डिनोमिनेटर में, और यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, तो देखिए ये फर्स्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 अंक के बाद आएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतना लंबा नंबर हो गया। तो ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10, और जितने जीरो हो वो पावर में लगा देते हैं 10 की पावर 12। इस तरीके से हम इसको लिख दिए। अच्छा, अब हमको सेम इसको इस फॉर्म में लाना है, तो ये जो नंबर है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये पावर निगेटिव का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इनको लाना हो नीचे, जैसे पावर निगेटिव का है, अगर नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/10 लिख देंगे, और ये पावर अब पॉजिटिव का हो जाएगा। ये ऐसे चेंज होते रहते हैं। अगर इनको इनको जगह चेंज करेंगे, जैसे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव होगा, यहाँ अगर पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा। ये रूल्स है इसमें। इसको मैं रब कर देता हूं, समझाने के लिए बताया था। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 9.42 मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 10 तो लिखेंगे, लेकिन ये यहाँ पॉजिटिव का पावर है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव का 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 फर्स्ट नंबर का 3 क्वेश्चन आपने देखा। अब पूरे शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे, आगे चलते हैं। इसमें 4 और 5 हमने क्या सीखा, इसको सेम नंबर को एज इट इज राइट कर देंगे 837, लेकिन डेसिमल इस जगह पर आपका लगेगा आगे चल के, तो 8.37 लिख दिया। अभी आपका डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितना लगाओगे आप, देखो जितना अंक आप इस जगह तक, ये डेसिमल यहाँ पर था, इस जगह से इस जगह तक जाएगा तो कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 9 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 10 की पावर हो जाएगी 9। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा आपका निगेटिव का, क्यों? डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू मतलब बहुत छोटी। अब देखो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा हुआ है, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है, और डेसिमल लगने का मतलब क्या है कि ये बहुत छोटी स्मॉलर नंबर है, बहुत स्मॉलर नंबर है, और ये ग्रेटर नंबर है, डेसिमल इसमें है ही नहीं, तो इसके जो पावर आएंगे वो पॉजिटिव के आएंगे। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको, जो जितने अंक है उतने पहले लिख दीजिए, 3186 हमने लिख दिया। डेसिमल कहां पर आएगा, तो हमने सब में राइट, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से एक अंक के बाद ही डेसिमल लगे इस जगह पर। अगर यहाँ पर आपका डेसिमल लगेगा तो इधर से आप काउंट कर लीजिए कि कितना अंक गया, डेसिमल तो था नहीं, तो इसका मतलब बहुत छोटा हो गया। तो इसको पूरा करने के लिए हम 10 की पावर लगा देंगे, कितना, 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अंक के बाद डेसिमल गया, यानी 10 की पावर हो जाएगा 10। अच्छा, ये इसमें पहले से डेसिमल तो था नहीं, इसलिए पॉजिटिव का पावर हो जाएगा। ठीक, बहुत एकदम शॉर्ट तरीके से बताया जा रहा है। और एक यहाँ पर आपको हमने लॉन्ग विधि से भी करके दिखा दिया कि ऐसे ऐसे ये आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी देखिए, फर्स्ट में हमारा क्या था, जो पहला वाला क्वेश्चन था इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसको यूजुअल फॉर्म में लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इसको ये 10 की पावर -6 है, अगर -6 होगा तो हमें ये डेसिमल को हटा के लेफ्ट साइड में चलना है। लेकिन यहाँ पर देखोगे 10 की पावर पॉजिटिव में 4 है, तो ये हमें ये डेसिमल यहाँ से जाता जाएगा, ये राइट हैंड साइड में ये जाता जाएगा, उतना ही अंक ये डेसिमल चला जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कैसे होगा। ये आप पूरा अंक को लिख लेना है, सबसे फर्स्ट काम ये, थोड़ा आगे से लिखेंगे, यहां से 302, अभी हमने डेसिमल इसमें नहीं लगाया, थोड़ा और आगे से इसको लिख लेते हैं 302, इसमें डेसिमल तो नहीं लगा है।
अब ये देखिए डेसिमल था कहां पर, तो डेसिमल ये 3 के पास था इस जगह पर, लेकिन इस जगह पर डेसिमल अब नहीं रहेगा, ये माइनस का 6 है, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में आपको और मूव करेगा और 6 अंक मूव करेगा। तो 1 अंक तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, ये 6 अंक हमारा मूव कर जाएगा और डेसिमल यहां से उठेगा और ये डेसिमल लग जाएगा इस जगह पर बस। और होल नंबर में आपका यहां पर रहेगा 0। अब आप देख रहे हैं कि नेगेटिव का पावर -6 था, तो क्या 6 अंक आया इधर, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक आपका मूव कर चुका है अब, और यहां से डेसिमल आपका नहीं रह जाएगा, डेसिमल आ गया 6 अंक के इधर। यहां पर हम आपको पहले दिखाने के लिए लगाए थे, ये हटा के यहां लगा दिए। अब अगर पॉजिटिव का पावर है तो निगेटिव तो लेफ्ट आया है, अब पॉजिटिव का पावर है तो अब राइट साइड में मूव करेगा। शॉर्टकट से एकदम सिखा रहे हैं, तो आप इसको 4.5 हम पहले लिख लेते हैं, 4.5। अब देखिए 10 की पावर 4 है, मतलब ये डेसिमल हमारा 4 अंक इधर जाने वाला है, तो कितना, 1 अंक तो ये ऑलरेडी है, ये 2 3 और ये 4 अंक। अब देखिए यहां डेसिमल था, डेसिमल चला गया यहां पर और यहां से डेसिमल हट जाएगा। अच्छा इसके बाद देखिए कोई नंबर तो है नहीं, तो डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल यहां से आपका फिनिश हो जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 45000। ये होल नंबर में हो गया पूरा पूरा, है ना, अब डेसिमल इसमें रह ही नहीं गया। ओके, अब इसको सेम आगे चलते हैं, आगे वाले देखते हैं कैसे करेंगे। थर्ड नंबर निगेटिव का पावर है, यानी 3 तो आप राइट कर दोगे, यहां हम 3 राइट कर देते हैं आगे, और इसको अब हम चलेंगे लेफ्ट में, इसको पूरा करेंगे कितना, निगेटिव का माइनस का 8 पावर लगा है, यानी जो डेसिमल लगेगा हमारा इसी से 8 अंक आगे जाएगा, है ना। तो अभी तो डेसिमल इसमें है नहीं, तो 1 अंक यही काउंट हो जाएगा, 1 अंक ये हो गया, ये 2 अंक हो गया, 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 अंक, 8 अंक आपके हो गए। अब हम यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं और होल नंबर में कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि निगेटिव का 8 था, इसलिए इसमें देखो अभी डेसिमल नहीं था, हमें 8 अंक लेफ्ट में चलना था, तो 8 अंक हो गए, वो 8 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो चुके हैं। फिर से अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का भी 4 5 6 भी है। अब इसमें पॉजिटिव का पावर 9 है, तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, अब हम ट्रिक्स सीख चुके हैं। इसको पहले पूरा अंक लिख दीजिए विदाउट डेसिमल, 1 3 टाइम 0, 1 2 3 टाइम 0 और यहां पर आ गया 1। अच्छा डेसिमल हमारा कहां पर था, इस जगह पर था। अब इस जगह से हमारा पॉजिटिव का पावर है, इसलिए हम इस डेसिमल को मूव कराएंगे राइट साइड में 9 अंक। ये आपका फास्ट 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 6 7 8 और ये 9 अंक हमारा मूव कर चुका है। अब देखिए यहाँ डेसिमल लगेगा, इधर तो कुछ है नहीं नंबर, तो 0 कर हो जाएगा और डेसिमल यहाँ से आपका हट जाएगा, ये डेसिमल यहाँ नहीं रह जाएगा। लेकिन ये जब होल नंबर आपका ये चीज लिखा गया, आप देख लीजिए काउंट कर लीजिए, क्या 9 अंक गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हो गए। इस डेसिमल के बाद इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ अगर नंबर होते तो वैल्यू होती, अभी कोई वैल्यू नहीं, तो इसको आप हटा सकते हैं और ये आपका नंबर राइट हो गया है, ठीक। ओके, ये भी देखिए पॉजिटिव का पावर है, यानी इसको भी हम डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। कैसे कि 5 यहां पर पॉइंट लगा के 8 लिखो, चाहे आप 5 8 डायरेक्ट लिख दो। अभी हम सिखाने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए हम इसको 5 8 पूरा लिख देते हैं जैसे लिखा है। अच्छा 10 की पावर 12 है, यानी ये जो हमारा मूव करेगा ये 12 अंक ऐसे ऐसे मूव करता चला जाएगा, समझ गए ना। और डेसिमल हट ही जाएगा यहां से, तो 1 अंक तो ये ऑलरेडी है, अब 11 अंक आपका इधर जाना है, तो काउंट कर लेते हैं, ये इसको भी मिला के 12 डायरेक्ट काउंट कर लो आप। तो डेसिमल यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और ये 12, इसमें 8 भी शामिल है 12 में, है ना। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये डेसिमल यहां से हट जाएगा अब, क्योंकि हमने 10 अंक इसको मूव करा दिया डेसिमल, और डेसिमल आ गया कहाँ, लास्ट में। आज इसके आगे कोई अंक है नहीं तो 0 है, और डेसिमल के आगे इधर कोई नंबर की वैल्यू नहीं तो इसको आप हटा सकते हो। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि पावर जो था पॉजिटिव में था तो आपका राइट हैंड साइड में मूव किया, अगर निगेटिव का होता है तो लेफ्ट में मूव करेगा। ये आपका इसमें रूल्स रहेंगे, ठीक। ओके, इसको आगे वाले में देखते हैं। इसमें पावर आप देख रहे हो कि पॉजिटिव का है, तो अगर पॉजिटिव का है तो इसको फिर सेम पहले पूरे अंक को आप लिख लीजिए, इस अंक को लिख लीजिए 361,492 पूरे अंक लिख लिए। लेकिन डेसिमल कहां पर था, तो आप बोलोगे 3 के जस्ट बगल में था, एक अंक छोड़ के, और 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, यानी हमें इस डेसिमल को राइट हैंड साइड में 6 अंक मूव कराना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, एक अंक कम पड़ रहा आपका तो एक 0 आप लगा दीजिए। अब ये देखिए आप काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 अंक, ये 6 अंक आपका मूव कर चुका है। अब यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ 0 हो जाएगा, कोई डेसिमल के बाद कुछ तो रहा तो है नहीं, ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। ये डेसिमल हमने आपको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए आपको लगाया था। डायरेक्ट आपको विदाउट डेसिमल आपको लिखना है, और जितनी पॉजिटिव का पावर है उतने अंक आपका डेसिमल शिफ्ट हो गया। अब डेसिमल के बाद तो 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो डेसिमल आप हटा दीजिए। ये हम आपको सिखाने के लिए लगाए थे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे वाले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। यहां पर आपको देखिए सवाल लगाया हुआ है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये निगेटिव पावर वाले ये आएगा, जो अगर डिनोमिनेटर में आपका 10, इतने सारे 1 के साथ में 0 0 है ना, तो 10 की पावर निगेटिव में आएगा, ये भी निगेटिव में आएंगे, अच्छा ये भी निगेटिव में आएंगे, जितने डेसिमल वाले वैल्यू हैं ये सब निगेटिव में आने वाले हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 की पावर, एक तो मैं आपको जनरल रूप मतलब मेथड से लिख के दिखा देता हूं, बाकी इनको मैं डायरेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। इसको आप लिखोगे 1 अपॉन, अच्छा इसको 10 की पावर कितना लिखोगे आप, 10 की पावर आप लिखोगे जितने 0 होंगे, 1 2, यहां से काउंट करते 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर हो जाएगी 6। लेकिन ये क्या है, ये तो नीचे डिनोमिनेटर में है, इसको आपको न्यूमरेटर में अभी तक आपने सीखा है, इसको लिखोगे 1 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। अच्छा 10 की पावर 6, लेकिन यहां पर 6 निगेटिव का रहेगा, क्यों, ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाला पावर जा रहा। थोड़ा मैं इसको और स्मॉल कर देता हूं, 10 की पावर माइनस का 6 है, ठीक। ये आप सीख चुके हैं, क्या हुआ, ये आपका 10 ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा। अच्छा दोबारा जब इसको पॉजिटिव में लाना होगा तो फिर से ऐसे सेम कर दोगे, 1 अपॉन, ये 10 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अगर तो ये पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। ये ऐसा इनका रूल है, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, अब इसको देखिए, इसको मैं डायरेक्ट, अब हम जान चुके हैं कि हमें निगेटिव में आएंगे, जो भी डेसिमल वाली वैल्यू है वो सब के सब निगेटिव में आएंगे, तो इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। कैसे, इसको हम लिखेंगे, जो नंबर है उसको आप लिख लीजिए। यहां ये डेसिमल आपका शिफ्ट कहां पर होगा, यहां पर डेसिमल है, ये डेसिमल आपका शिफ्ट होगा एक अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के, एक अंक होना चाहिए होल नंबर में, इसके बाद यहां पर डेसिमल आएगा 1 के पास, तो ये 1/6 तो आप लिखोगे, और ये मल्टीप्लाई में 10 की पावर आपका आएगा। 10 की पावर आप काउंट कर लीजिए कि इस जगह तक आते आते कितने अंक हो जाएंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और ये इसके बाद जाएगा तो बन जाएगा 19, यानी 10 की पावर हो जाएगा आपका 19। लेकिन निगेटिव का पावर आएगा, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू है ना,
बहुत स्मॉलर वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर 19 आपका हो जाएगा। इसको आप एक दो बार सीखोगे तो बड़े आराम से ये रूल आप जान जाओगे। यहाँ पर भी देखो नेगेटिव का वैल्यू है, यानी जो 10 की पावर आने वाली है वो नेगेटिव का आएगा। तो पहले आप 5 लिख लीजिए इसको, 5 इंटू 10 की पावर। 10 की पावर क्यों? ये हमारा डेसिमल शिफ्ट होने वाला है और यहाँ इस जगह पर डेसिमल जाएगा। अब यहां तक जाते जाते कितने अंक शिफ्ट होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 10 की पावर हो जाएगा 7। लेकिन अगर निगेटिव की वैल्यू है तो ये माइनस का 7 होगा। तो अच्छा, यहाँ डेसिमल लगाने से अब इसका कोई फायदा नहीं कि हम यहाँ डेसिमल लगाएं, क्योंकि इसके बाद अंक तो कोई है नहीं। अगर ये 2 अंक होते तब तो काम करते, लेकिन ये सिंगल अंक है तो आपको यहाँ डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको 5 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। ये आपने थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड का थर्ड नंबर। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर में। ए भी निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, ये दोनों निगेटिव है, इसका मतलब इनके भी पावर जो आएंगे निगेटिव में आएंगे। तो हम देखते हैं कितना। पहले पूरे अंकों को आप लिख लीजिए, कैसे? 1275 1275। अब डेसिमल कहां पर आएगा जानते हैं? आप जानते हैं कि ये डेसिमल यहां से शिफ्ट होगा अब एक अंक छोड़ के। होल नंबर में एक अंक होना चाहिए बस, बाकी सब डेसिमल में आएंगे। तो आपका डेसिमल यहां लग जाएगा 1.275 इंटू 10 की पावर अब देखना है, और आएगा निगेटिव का पावर। ए भी हम जानते हैं, क्यों? डेसिमल वाली वैल्यू है इसलिए। ये डेसिमल अगर यहां पर आता है तो आप देख लीजिए कितने अंक शिफ्ट हो रहा, 1 2 3 4 5, यानी 10 की पावर माइनस में 5 आएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, बहुत एकदम शॉर्ट है। ये कौन सा फोर्थ नंबर हो गया? अब इसको देखिए, ये आपका 7 ओनली है, इसमें 2 अंक होते, जैसे मान लो 7 और 5 है, तो आपका जो डेसिमल शिफ्ट होता तो यहाँ पर आ जाता, तो एक तो होल नंबर में हो जाता, एक डेसिमल की बाद वाली हो जाती। लेकिन यहाँ पर सिंगल अंक सिंगल है, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल आपको लिखना है 7। अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा कितना? जितना ये निगेटिव का पावर आएगा, ये भी ध्यान रखना, 10 की पावर और निगेटिव में आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है। तो कितना जाएगा? 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल आएगा। होल नंबर में एक होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 7 आ गया, तो कितने अंक शिफ्ट हुए? 2 अंक, यानी 10 की पावर 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर -2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत इजी है। यहाँ पर एक सवाल दे दिया गया है कि इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स इन ईच थिकनेस 20 mm and 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? तो स्टैक का जो पूरा थिकनेस मतलब मोटाई पूछा गया है, तो इसको पहले तो हम आपका दोनों फॉर्म में आपको बता देंगे, यूजुअल फॉर्म में भी और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसका हम बताएंगे। तो चलिए पहले तो इनका मोटाई देख लेते हैं कि अंक क्या आएंगे। तो आपको पता है, ऐसे जैसे 5 बुक है, यहाँ पर डायरेक्ट अगर लगाएं, ये 5 बुकें हैं और ये 20 mm एक का मोटाई, एक बुक का ईच बुक थिकनेस 20 mm है, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट लगाने की बात है, हम इसको सवाल भी लगा के आपको दिखाएंगे। तो हो जाएगा कितना? 100 mm, 100 mm ये हो जाएगा। और अगर इसकी शीट की बात करें, एक एक पेपर की बात की जाए, पेपर शीट ऑफ इस थिकनेस 16 है। ये कितने हैं? यहाँ 5 पेपर हैं और 16 है, तो ये हो जाएगा कितना? डायरेक्ट की बात है, इसको मिटा के सवाल भी लगाएंगे। तो ये 16 इंटू 5 या 5 इंटू 16 कुछ भी कर दो, तो ये हो जाएगा 80। लेकिन डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक है, तो सॉरी 16 यहाँ इंटू में हो जाएगा कितना? 0.16, 0.16 ये मल्टीप्लाई होगा, 5 पेपर है इतने। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 5 या 80 तो आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद कितना अंक है देखो। अच्छा, यहाँ पर एक अंक और है, एक जीरो यहाँ पर और लगेगा,
और डेसिमल यहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक है, यानी 1 2 और एक जीरो और लगाओगे डेसिमल आपका यहाँ आएगा। और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो कितना आ जाएगा, 100 आपका होल नंबर में। ये तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, तो ये 080 आपका आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अगर आपको लिखना है तो एक सवाल भी लगा के आपको मैं दिखा देता हूं कि इसको कैसे लिखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, इसी जगह में आपको सवाल लगा के भी दिखा देता हूं कि अगर आपको लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे। 5 बुक थिकनेस, 5 बुक बुक्स थिकनेस कितना, 20 mm, 20 mm। टोटल बुक थिकनेस कितना हो जाएगा, टोटल बुक का थिकनेस कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 × 5, 20 × 5, यानी इसका बुक का थिकनेस हो जाएगा 25 जा 100। और mm की बात हो रही तो mm भी आप लिख देंगे इसको, 100 mm। अब आ जाती है बात पेपर शीट की, तो 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस, 5 पेपर शीट, 5 पेपर ईच थिकनेस, ईच थिकनेस कितना है इसका, एक एक का थिकनेस है 0.016, एक एक का थिकनेस है। तो टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा पेपर का, टोटल थिकनेस हो जाएगा, टोटल थिकनेस ऑफ पेपर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 5 × 0.016, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टोटल थिकनेस आपका हो जाएगा 16 5 जा कितना होता है, 80 होता है। अब बात आती है डेसिमल कहाँ लगेगा, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक है ना, तो 1 2 एक अंक कम पड़ा तो जीरो लगा लोगे और यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टेक, द टोटल थिकनेस ऑफ स्टेक, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल थिकनेस ऑफ स्टेक इजकल टू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए 100 mm और प्लस में 0.080। आप इनको ऐड करेंगे तो 100 के बाद ये डेसिमल के बाद ही आ जाएगा, तो यहां पर ऐड कर देते 100, आइए प्लस हट के यहाँ डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल वाली वैल्यू है, 080 हो जाएगा, 080। बस एक तो ये आपका हो गया। लेकिन अगर इसी को आप पावर के रूप में लिखेंगे तो इसको मैं अलग कलर से यहाँ आंसर दिखा देता हूं, एक आपका ये भी आंसर है और एक आपका यहाँ पर अलग से और लिख देता हूं यहाँ पर, तो इसको और या तो इधर ही लिख देते हैं, चलो पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, आपका डेसिमल शिफ्ट होगा इधर जाएगा, तो आप इसको लिख दोगे, पहले तो पूरा अंक लिखेंगे, ठीक। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं इधर, पहले शिफ्ट करके इधर ही आ जाएगा हमारा। इसका आंसर मैं इधर ही लिख देता हूं। अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो पहले हम पूरा नंबर लिख देंगे, है ना, और लिख देते हैं 1 0 0
08। अच्छा, इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? डेसिमल के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। डेसिमल के बाद सिर्फ नंबर तक की वैल्यू होती है, जीरो की नहीं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर देखिए, नंबर जितना जहां तक था वहां तक आपने पूरा राइट कर लिया। अब आपको पता है कि डेसिमल आपको लगाना होता है एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल आएगा। तो जब अगर यहाँ पर आप डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल तो यहाँ था यानी 100 के बराबर, और जब डेसिमल इसको आप शिफ्ट करोगे तो कितना अंक शिफ्ट हो रहा है, तो उतने 10 की पावर लग जाएगा 1 अंक, और ये 2 अंक, और यहाँ पर डेसिमल आया 2 अंक, यानी 10 की पावर 2 हो जाएगा आपका। ठीक, 10 की पावर 2, और वो भी पॉजिटिव को होगा क्योंकि आप इधर चल रहे हैं। अब जब इस नंबर को 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही नंबर मिल जाएगा जो नंबर आपके पास ये था। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन समाप्त होता है। और थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा।